ये महीना ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में इसकी आगाही का महीना समझा जाता है। और क्यों ब्रेस्ट कैंसर पे बात की जाती है, इसके अलामात जैसे आप लोगों ने आजकल टेलीफोन पे सुन रहे हैं कि अगर आपकी छाती में आपको लगे दोनों छातियों में एक में कुछ फर्क लग रहा है, यानी साइज में चेंज आ रहा है, या आपको ऐसा कोई गिल्टी महसूस हो। अब अगर गिल्टी हो, गिल्टी के साथ आपको छाती में कहीं और भी छोटी गिल्टियां महसूस हो, तो वो भी कैंसर की अलामत हो सकती है। इसके अलावा बगल में गिल्टी का मौजूद होना भी कैंसर की अलामत हो सकती है। ये कैंसर जैसे शुरू में तो छाती से शुरू होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये छाती के साथ खून के जरिए दूसरी जगहों पे भी जाता है, मसलन हड्डियों में, हमारे दिमाग में, जिगर में और फेफड़ों में। घुटनों में या मेरे कमर में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही, वजन कम हो रहा है या खांसी आ रही है, सांस फूल रहा है, तो ये सब इसकी अलामत हैं। लेकिन वो अलामत हैं जबकि कैंसर फैल चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सायरा महमूद है और मैं मारूफ इंटरनेशनल में एज अ कंसल्टेंट सर्जन काम करती हूँ। मैं इस फील्ड में तकरीबन 25 बरस से ज़्यादा काम कर रही हूँ और ये महीना ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में इसकी आगाही का महीना समझा जाता है। और क्यों ब्रेस्ट कैंसर पे बात की जाती है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि औरतों में सबसे कॉमन कैंसर है, लेकिन ये अगर बर वक्त इसकी तशखीस की जाए और मुकम्मल इलाज किया जाए तो ये काबिल इलाज है। कैंसर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको सुनते ही इंसान को लगता है कि शायद मौत का परवाना आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हिम्मत पकड़ने की बात है और मुकम्मल इलाज की बात है। और देखिए, मेंटल हेल्थ भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन खवातीन को जब कैंसर से आगाही का हो, तो सिर्फ ना सिर्फ कि इनको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इनके घर वालों को भी इनको मुकम्मल सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अब हम थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक जानते हैं कि किस तरह जाहिर होता है। इसकी अलामत जैसे आप लोगों ने आजकल टेलीफोन पे सुन रहे हैं कि अगर आपकी छाती में आपको लगे दोनों छातियों में एक में कुछ फर्क लग रहा है, यानी साइज में चेंज आ रहा है, या आपको ऐसा कोई गिल्टी महसूस हो, या फिर आपको अपनी जिल्द में कोई तब्दीली नजर आए, मसलन कि जिल्द में आपको लगे जैसे डिम्पलिंग हो रही हो या जिल्द इकट्ठी हो रही हो। इसी तरह निप्पल अगर आपको लगे कि निप्पल में से या तो मवाद खारिज हो रहा हो या उसके ऊपर ड्राइनेस या उस पर थोड़ी सी क्रैक्स हो रहे हो, तो वो भी एक अलामत हो सकती है। उसके अलावा अगर छाती में दर्द हो रहा हो, ये भी एक अलामत है। हालांकि अक्सर देखा गया है कि गिल्टियां अगर होती हैं तो कैंसर की गिल्टियों में दर्द नहीं होता, और इसी वजह से मरीज जो होते हैं वो लेट आते हैं हमारे पास, क्योंकि वो कहते हैं गिल्टी तो 1 साल से, लेकिन कोई दर्द नहीं हो रहा। अब अगर गिल्टी हो, गिल्टी के साथ आपको छाती में कहीं और भी छोटी गिल्टियां महसूस हो, तो वो भी कैंसर की अलामत हो सकती है। इसके अलावा बगल में गिल्टी का मौजूद होना भी कैंसर की अलामत हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता ये कैंसर जैसे शुरू में तो छाती से शुरू होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये छाती के साथ खून के जरिए दूसरी जगहों पे भी जाता है, मसलन हड्डियों में, हमारे दिमाग में, जिगर में और फेफड़ों में। तो उसकी वजह से मरीज कभी कभार इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे घुटनों में या मेरे कमर में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही, वजन कम हो रहा है या खांसी आ रही है, सांस फूल रहा है, तो ये सब इसकी अलामत हैं। लेकिन वो अलामत हैं जबकि कैंसर फैल चुका है। और कुछ लोगों को इसी तरह सर में दर्द जबकि दिमाग में पहुंच गया हो, तो सर का दर्द या नजर सही नहीं आ रहा, ये भी अलामत में मौजूद है। अब देखिए, ये तो इसकी अलामत हो गई, लेकिन कौन लोग हैं जिनमें रिस्क ज्यादा है? तो सबसे बड़ा रिस्क तो एक औरत होना ही है, क्योंकि औरतों को जिस तरह हमें पता है कि हर महीने उनको मंथली साइकिल्स या मेंसेस आते हैं, उसकी वजह से उनके हार्मोन्स होते हैं। जिन औरतों को ये माहवारी जल्दी शुरू होती है और खत्म, जिसको मीनोपॉज कहते हैं, वो लेट हुए, यानी 11 बरस से पहले शुरू हो जाए और मीनोपॉज 55 साल के बाद हो, तो उनमें भी स्लाइट रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह जो खवातीन जिनके बच्चे नहीं हुए कभी, क्योंकि उनको भी इसका मतलब है जिनके बच्चे होते हैं उनको 9 महीने ब्रेक मिल जाता है, तो वो भी उनको नहीं मिला। और ऐसे ही वो लेडीज जिन्होंने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि कभी कभार डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, वो अगर बहुत बरस ली हो तो उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा जो एक फैमिली हिस्ट्री बहुत अहम है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में 2 तरह की हिस्ट्रियां हैं। एक में तो जो हमारी जीन्स हैं, जो हमारे सेल्स के अंदर है, उसमें कुदरती तौर पे चेंजेस होती हैं। तो जिन लोगों में वो जीन्स होती हैं, जैसे ब्राका
1 and 2 उनमें चांसेस ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो लोग कौन हैं? अगर आप लोग की फैमिली में बहुत कैंसर्स हो रहे हैं और यंग एज में कैंसर्स हो रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर को कहा जाता है मुंह के 60 साल की उम्र का कैंसर है, लेकिन अगर ये 50 साल से कम उम्र के लोगों में फैमिली में कॉमन है, तो फिर आपको ब्राका जीन की टेस्टिंग करानी चाहिए मालूम करने के लिए कि आपके पास ये जीन कहीं पॉजिटिव तो नहीं, क्योंकि इस जीन के होने से 80% चांसेस हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होए। तो उसमें फिर डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि बेहतर है कि आपकी छातियां पहले ही रिमूव कर दी जाए बनिस्बत के कैंसर डेवलप होए। कुछ लोग हैं जिनको जीन म्यूटेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी फैमिलीज में हिस्ट्री है, तो वो भी हाई रिस्क पे हैं। एक चीज़ है जिससे आप थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो सकते हैं, वो ये कि अगर आप बच्चे को दूध पिलाएं और अगर 1 साल से ज़्यादा उम्र में दूध पिलाया जाए तो चांसेस कम है। अहम चीज़ जो WHO भी कहता है कि हर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें बाकायदगी से एक्सरसाइज, जो भी आपका वजन है उसके हिसाब से, मतलब जो आपकी हाइट है उसके हिसाब से आइडियल वजन आपका हो, और जिन औरतों की मीनोपॉजल जिनकी माहवारी ख़त्म हो चुकी है उन औरतों को मोटापा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक रिस्क फैक्टर है। अब हम ये जानते हैं कि इसका इलाज क्या है और किस हद तक इलाज होता है। तो देखिए, इलाज में सर्जरी भी है, और जो हम कह रहे हैं कि बरवक्त तशखीस, तो उसका मतलब है इलाज भी हो सकता है छोटा हो। अगर आपका ट्यूमर छोटा है तो क्या पता आपको पूरा ब्रेस्ट नहीं बल्कि सिर्फ वो ट्यूमर रिमूव किया जाए, और उसके बाद लेकिन अगर सिर्फ ट्यूमर रिमूव किया जाएगा तो आपको शुआएं ज़रूर लगनी है। ये मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि हमारे कई मरीज इस तरह हैं कि उनको कहा गया कि शुआएं लगनी, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं शुआएं ना लगाओ, तो वो बेचारे बाद में उस स्टेज पे पहुंचे जिसको हम स्टेज 4 कहते हैं, यानी जब कैंसर फैल चुका हो। इसके अलावा कीमोथेरेपी है और शुआएं हैं। तो ये जो होता है मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी सब डॉक्टर मिलके एक पैनल बनता है, वो डिसाइड करते हैं इस मरीज के लिए क्या चीज जरूरी है। लेकिन अहम सिर्फ चीज सबसे ज्यादा है कि हर औरत को चाहिए कि वो महीने में एक दफा, जो बच्चियां हैं, जो कम उम्र लड़कियां हैं जिनको पीरियड्स होते हैं, वो पीरियड्स के बाद अपने ब्रेस्ट को खुद मायना करें, ताकि उन्हें पता चले कि उनके लिए नॉर्मल क्या है। और जो लेडीज 40 साल से बड़ी उम्र की हैं, उनको तो मैमोग्राम, जो कि मतलब एक तरह से छाती का एक्सरे हैं, लेकिन उसमें हमें कैंसर का उसको भी पता चल जाता है जब उसकी कोई नमूदार ही ना हो, बिकॉज उसमें आपका इलाज बहुत कम होगा। इलाज और जिंदगी की जमानत दी जा सकती है, वरना ऐसा मुमकिन नहीं है। जो यंग गर्ल्स हैं वो पीरियड्स के कुछ दिन के बाद विदिन 3 to 5 डेज करें, और जो ओल्डर एज ग्रुप है वो कोई भी फर्स्ट रख लें या 30th रख लें। लेकिन यही एक तरीका है जिससे आपको बर वक्त पता चल सकता है कि आपकी छाती में कोई ऐसी चीज है जिसका आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना होगा। प्लीज अपने लिए वक्त निकालें, क्योंकि हमारी खासतौर पर मशरकी खवातीन की आदत है कि उनको सबकी परवाह सवाए अपने की। तो प्लीज अपना जरूर छाती का मायना 5 मिनट लगेंगे जरूर कीजिए महीने में एक दफा। और अगर कोई चीज हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि डॉक्टर के पास जाना, घर में बैठना नहीं। ये मैं सिर्फ कहना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।